अब मैं बुलाना चाहूँगा, अभी हमारी टीम में स्टाफ में नए जुड़े हैं लोकेश भाटी सर, जो एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और ख़ुद वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर पहले से सेलेक्टर 2012 सर, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, 12 बैच है शायद, 2012 बैच उनका है। तो एक बार आप लोग सब स्वागत करेंगे लोकेश भाटी सर का। और वो किसी का भी कोई डाउट है तो आप लोग पुट कर सकते हैं, बाकी सर अपनी बातें आगे प्रोसीड करेंगे। सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरठ की धरती को प्रणाम। अच्छा, एक बात है, पता नहीं क्यों मेरठ में आकर के ऐसा लगता है कि अपनी जो नेचुरल भाषा है वो चेंज कर दो और मेरठ वाली टोन में आ जाओ। होता है, आप लोगों के साथ भी कभी होता होगा, जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने महसूस किया होगा आकर के यहाँ पर मेरठ में आप एंटर किए और बोलते हैं और बे लौंडे कैसा है। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आप लोगों का ये साथ। रोजगार विद अंकित परिवार, मैं दोस्तों अभी रिसेंटली जुड़ा हूं। 2012 बैच एसएससी के थ्रू मैं इंस्पेक्टर लगा था। पर आपके पूजनीय श्री अंकित भाटी सर ने एक सपना देखा हुआ है दोस्तों कि भारत में किसी भी बच्चे को रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम ना पड़े, किसी को भी अवसर कम ना मिले। और इसीलिए उन्होंने जो मुहिम शुरू की हुई है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप सब तक पहुंच रहे हैं दोस्तों, काबिले तारीफ है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी लग रही होगी। अब एक छोटी सी बात दोस्तों, मेरे सीनियर्स ने, मेरे कलीग्स ने आप सबके साथ में मोटिवेशनल बातें की। एक छोटी सी बात 2 मिनट की आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर हर बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है कभी ना कभी डीमोटिवेट हो जाता है, कहता है कि सर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरिट लिस्ट से थोड़ा सा नीचे रह गए। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यूएस में एक बच्चा हुआ, उस बच्चे के डिलीवरी के समय उसकी माता को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई। अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद इंसिडेंट था, और उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से डिलीवरी के समय वो जो कॉम्प्लिकेशन हुई उसकी वजह से उस बच्चे का निचला वाला मुंह पैरालाइज हो गया, वो हिल नहीं पाता था। उस बच्चे को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सब उस बच्चे को जानते हो, आप सब मेरे सारे भाई बहन उस बच्चे को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं। उस बच्चे को पैरालिसिस होने के बाद में स्कूल में इतने ताने दिए गए, वो बच्चा परेशान हो गया बुरी तरीके से कि मुझे ही क्यों भगवान ने ऐसा बनाया। उसके बाद उस बच्चे ने एक तरकीब निकाली कि सारे क्लास के साथी जो मुझे परेशान करते हैं, तो ताने देते हैं, उनको मैं जवाब दूंगा कैसे। उसने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी। उस बच्चे ने पैरालाइज होने के बावजूद दोस्तों बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, और बाद में चल करके वो बच्चा दोस्तों सिल्वेस्टर स्टैलोन के नाम से, हॉलीवुड एक्टर के नाम से पहचाना गया। आप में से बहुतों ने जॉन रैम्बो, रॉकी, इन फिल्मों को देखा होगा। सिल्वेस्टर स्टैलोन दोस्तों बचपन से पैरालाइज्ड है। चाहता तो वो बच्चा भी ये सोच सकता था कि भगवान ने मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया, मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन दोस्तों उसने हार नहीं मानी। वो बच्चा डटा रहा, कोशिश करता रहा, बॉडी बिल्डिंग करी और एक दिन टॉप का सुपरस्टार बना। तो दोस्तों असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर निर्भर करता है। विद दिस मैं आप सभी से दोस्तों विदा लेना चाहूंगा। तो कोई डाउट अगर है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या सीजीएल से? सर एक डाउट है मेरा। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आरडब्ल्यूए टीम का स्वागत करता हूँ अपने जिला मेरठ में। नमस्कार सर, जब से आप सीजीएल में पढ़ाने लगे हो और एसएससी टीम के बगैर, मतलब आरडब्ल्यूए टीम के बगैर एसएससी तो कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं था कि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और स्पेशली नवीन भैया जब से एसएससी की जीके और जीएस पढ़ाने लगे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। और सर एक ही सपना है
कि जिस दिन एक्सरसाइज की वर्दी अपने बदन पे होगी, एक मीटअप अपनी तरफ से RWA का रखूंगा और पूरे मेरठ में जितने भी वर्दी लवर्स होंगे ना, सबको मंच पे सुशोभित कराएंगे। फिर एक ही सपना लेके चले हैं मन में कि RWA परिवार और अपना परिवार सबसे ऊपर होगा। बस एक ही सपना है, RWA परिवार, RWA परिवार। और इस पे नवीन भैया का जवाब नहीं, गुरुजी एक बार चरण स्पर्श करा दियो, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हेलो, सबसे पहले तो सभी मंच पर अध्यापकों को मेरा नमस्कार। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, थोड़ी सी शांति बनाए रखिए ताकि जो बच्चा अपना कोई डाउट या सजेशन देना चाहता है हम उसको सुन सकें, प्लीज। सर, मुझे इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब समझ में सब कुछ आ रहा है, बस सवाल नहीं बन पा रहे सर। प्रैक्टिस एड में और उसमें मतलब प्रैक्टिस करता हूँ, मॉक में टेस्ट नहीं है, मॉक में नंबर नहीं बन पा रहे सर इंग्लिश में, तो सर उसके लिए कुछ कहना चाहिए। दोस्तों, आप में से जितने बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित हैं उनको लगता है कि सर रूल्स समझ लेते हैं, टॉपिक समझ में आ जाता है, लेकिन जब मॉक टेस्ट करते हैं या क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं उस समय क्वेश्चन ठीक नहीं बैठते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी एक बात मेरी समझिएगा कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, आप इसे सीख रहे हैं। क्या जब आप पैदा हुए थे उसके तुरंत बाद आपने बोलना सीख लिया था दोस्त? जी नहीं। समय लगा था? जी सर। धीरे धीरे सीखे थे? जी सर। छोटे छोटे सेंटेंस बनाए थे पहले? जी सर। पानी मांगते थे तो केवल पानी कहते थे, ये नहीं कहते थे मम्मी पानी दे दो? जी सर। प्रैक्टिस के साथ साथ वो चीजें आई हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का भी मेरे भाई ऐसा ही है, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसे अप्लाई करना है छोटी छोटी रियल लाइफ सिचुएशंस में। ये सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में मैं खड़ा हुआ होता तो मैं क्या शब्द कहता, किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करता, तब दोस्त आपकी ये समस्या हल होगी। आपको लगेगा कि यस, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन या एरर डिटेक्शन या फिर इंप्रूवमेंट इस तरीके से की जाती है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। चीजों से अपने आप को रिलेट कीजिए, सोचिए कि वहां पर मैं होता तो क्या कहता।